नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे इसको रिप्रोग्राम करना है, कैसे इसकी कंडीशनिंग करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको अगर पूरा वीडियो नहीं देख सकते हैं, आपके पास टाइम की कमी है, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम नहीं करना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, किन तरीकों से करनी है, ये आप जानने के इच्छुक हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में अवचेतन मन को कैसे आपको काम करवाने के लिए मजबूर करना है, कैसे आपका अवचेतन मन आपके हिसाब से काम करने लगेगा, इसकी प्रोग्रेस कैसे होगी, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में है। अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को आप देख लीजिए, अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हैं, नहीं तो आपको ये लगेगा मैंने पूरा वीडियो देख लिया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो में जब तक आप लास्ट तक पहुंचेंगे, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी होगी और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसके सिद्धांत क्या है, अपनी थॉट प्रोसेस में कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगी। और आप वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आपको यकीनन अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे सीखता है? इसका पहला स्टेप यह है कि कौन से बिलीफ सिस्टम या प्रोग्राम आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। आप हमेशा उसी के अनुसार काम करते हैं और आपको हमेशा वैसा ही रिजल्ट मिलता है जैसा अपने बारे में सच होने की कल्पना करते हैं। यह आपके दिमाग का बेसिक फंडामेंटल लॉ है और हम सब इसी तरह के बने हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपने लिमिट्स और पोटेंशियल पर डाउट करना बंद कर दें और खुद से सवाल पूछें कि संदेह और डर जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वह कहाँ से आता है और आप इसे अपने दिमाग से हमेशा के लिए कैसे हटा सकते हैं। आपके दिमाग की क्षमता, शक्ति कितनी तेज है और यह पावर पहले से आपके अंदर है। आपके कॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों के बारे में जानने की क्षमता होती है जो आप पसंद करते हैं और जो आसानी से आपके जीवन में आती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके विपरीत काम करने की अनुमति देता है। यह किसी भी चीज़ को पहचान सकता है। आपको अपने इंटरनल प्रोग्राम को बदलने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी होगी और उन्हें बदलने के लिए जितना संघर्ष आपको करना पड़ता है वह सब आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम की वजह से होता है, क्योंकि वह उनको सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो पता लगाने का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है कि कौन से प्रोग्राम आपके लिए काम कर रहे हैं और किन प्रोग्राम को बदलने की आवश्यकता है। अपने अवचेतन बिलीफ्स को समझने और कौन से बिलीफ्स आपको रोक रहे हैं इसे जानने का दूसरा तरीका है आप खुद से पूछकर यह पता लगाएं कि आपके दिमाग में पहले से कौन से बिलीफ्स हैं और किन बिलीफ्स को बदलने की आवश्यकता है। आपका अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है जो आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। शरीर के भीतर और अपने आसपास की मांसपेशियों को व्यवस्थित करने के लिए इसे भारी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। यह एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तरह है जिसके अंदर प्योर एनर्जी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के मसल्स में लगातार एनर्जी बहती है और अगर आपकी बॉडी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई प्रभाव डालने की कोशिश करता है जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी के बैलेंस को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तब आपकी मसल्स कमज़ोर पड़ने लगती है। लेकिन केवल आपके टेम्परेरी थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर खास प्रभाव डालते हैं। इसलिए जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बिलीफ को मानने से इनकार कर देता है तब ये आपके मसल्स में कमज़ोरी का कारण बनता है और आपको इस बात का अच्छा संकेत मिल जाता है कि आपको किस बिलीफ पर काम करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं आई लव माई सेल्फ
यह बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी से पूछ सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को टेलीफोन की तरह इस्तेमाल करके स्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार उत्तरों की पहचान हो जाने के बाद आप उन लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम बनाने पर काम करते हैं। आपकी ज़िंदगी शुरू होने के 7 साल की उम्र तक आपका दिमाग लो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में रहता है। इसका मतलब सम्मोहन की स्थिति पर काम करता है। आपके दिमाग के दाएं और बाएं भाग दोनों एक साथ काम करते हैं। इस फ्रिक्वेंसी में आप किसी भी चीज़ को आसानी से याद करने में समर्थ होते हैं और आप विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन की मदद से अपने दिमाग में नए बिलीव्स बना सकते हैं। जब आपके दिमाग के दोनों भाग एक साथ काम नहीं कर पाते हैं तब अपने दिमाग में नए बिलीव्स को डालना मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप नींद की ओर बढ़ते हैं और कॉन्शसनेस से गहरी नींद में जाने के समय के दौरान आपका दिमाग एक बच्चे की तरह होता है या सम्मोहन की अवस्था में होता है। ईयरफोन के उपयोग के माध्यम से जब आप सोते हैं तब आप अपने इंटरनल अफर्मेशन की मदद से अपने सब कॉन्शियस माइंड में नए प्रोग्राम को डायरेक्ट डाउनलोड करने के काबिल बनते हैं। इस तरह से आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में नए इन्फॉर्मेशन डालकर उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने अफर्मेशन को लो बैकग्राउंड नॉइस की तरह दिन में भी सुन सकते हैं। जब आप इन अफर्मेशन को बार बार लगातार सुनते हैं तब आपका सब कॉन्शियस माइंड उन रुकावटों को पहचानता है और उन्हें रिजेक्ट करता जाता है। दूसरी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। 7 साल की उम्र के बाद आप किसी भी चीज़ को बार बार दोहराकर उसे अपनी हैबिट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं तब आपके कॉन्शियस माइंड में इसे समझने की क्षमता होती है, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड इसे कुछ नहीं सीखता क्योंकि आप केवल उसे एक बार पढ़ते हैं और इस तरह से आपका सब कॉन्शियस माइंड नहीं सीखता है। अगर आप उस किताब में लिखे गए मैसेज को बार बार रिपीट करते हैं जिस तरह से आपने अपने इंटरव्यूज़ को किया था और उसी तरह से कॉन्शियसली बिहेव करते हैं, तब कुछ समय के बाद आपका सब कॉन्शियस माइंड उस नए बिहेवियर को सीख जाता है और यह आपके सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपनी बॉडी में महसूस होता है कि आप बहुत अकेले हैं या आपको अकेलापन महसूस होता है, तब तुरंत उन इमोशंस को रीडायरेक्ट करके कॉन्शियसली सोचना शुरू करें कि प्यार में पड़ा इंसान इस सिचुएशन में क्या करता होगा, उसके चेहरे पर किस तरह के भाव रहते होंगे। अगर हम इन दोनों टेक्निक्स को जोड़ दें, यानी सम्मोहन की अवस्था में बार बार अपने अफर्मेशन को रिपीट करने से आप निश्चित तरीके से अपने सब कॉन्शियस प्रोग्राम की गहराई में जाकर उनमें बदलाव ला सकते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपके दिमाग के दोनों भाग एक साथ तालमेल करने में लग जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अवचेतन मन से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका भी इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।